मतलब बोलते हैं ना अपना गुस्सा किसी और पर उतारना, तो ठीक वो वही काम है। बाकी वो बच्चा लोग पढ़ने वाला है, पीजी पढ़ा लिखा लड़का है, उन लोग मुझे नहीं लगता इस तरह कार्य किया होगा। उन लोग केवल जबरन कि जेबी केस से नाम जोड़ने के लिए, हम लोगों को बदनाम करने के लिए कंटिन्यू उनको फोर्स किया गया था, जो कि मुझे लगता है, और उनको ले ऐसा गया जैसे कोई गैंगस्टर हो, जैसे कोई बड़ा क्रिमिनल हो, कोई मैंने अपराधी हो, जो मैंने उस पर जैसे लगभग दर्जनों हत्या का मुकदमा दायर हो, इस प्रकार उन्हें ले जाया गया, पोस्टर फाड़ा गया था। उसके लिए कानून बनता है, प्लस उन्होंने आप उन बच्चों से ही बाकायदा इंटरव्यू ले सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। आप बोकारो में सभा की और बोकारो का डेमोग्राफी लगातार बदलता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? सभा में तो बोले ही डेमोग्राफी किस प्रकार बदला जा रहा है, यहाँ के लोगों का भी कुछ योगदान नहीं, अपनी ज़मीनों को समझ नहीं रहे हैं। बिल गेट्स समझ गया ज़मीन का वैल्यू क्या होता है, बोकारो के लोग नहीं समझ रहे हैं, तो उसमें लगातार हम लोग समझा रहे हैं डेमोग्राफी बदलेगी, यानी आपकी भाषा संस्कृति बदलेगी, आपका रोजगार में दावा होगा, यानी कुल मिलाकर आप धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। दादा डुमरी में ही देखा जाए तो वहाँ पे हम लोग लगातार कवरेज कर रहे थे, तो देखते थे कि जो जेएमएम का झंडा लेके जा रहा है उसको बाकायदा इज्जत के साथ पास कर दिया जाता था, और जैसे ही जेबी केसेस के बारे में या कोई और रहता था तो उसको लाठी डंडा से मारा जाता था। हम लोग एक ही देश एक ही संविधान में ऐसा हो कैसे हो सकता है? देखिए, जब आपके पास सत्ता की शक्ति हो तो आप दुरुपयोग कर सकते हैं, बोलने वाला कौन है? वही हुआ, क्योंकि भारत के संविधान किसी भी अनुच्छेद में इस बात का जिक्र नहीं है कि कोई वीआईपी पर्सन अगर सभा करे तो आप बगल में सभा नहीं कर सकते, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। क्योंकि मान के चलिए, सपोज दैट मान के चलिए कोई वीआईपी पर्सन का सभा है, मान के चलिए बगल में मेरा एक खेल का मैदान है फुटबॉल का, अगर हम मैच ही खेल रहे हैं और यदि हज़ारों लोग आ गए तो उसमें हम क्या करें? अब क्या करेंगे? नहीं, 1000 लोग फुटबॉल खेलने क्यों आ गए? तो ऐसा बाकायदा कहीं नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है कि कोई वीआईपी पर्सन अगर सभा करे तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर वो वीआईपी पर्सन है तो जाहिर सी बात उसने वीआईपी काम किया होगा, तो जब उसने वीआईपी काम किया है तो बाकी की सभा से उसको कैसा डर? तो इसलिए सभा करना अनुच्छेद 19 का अधिकार है। जिनको आरोप लगा करके डुमरी में अरेस्ट किया गया था, उनका जो चेहरा भी पूरा रिवील कर दिया जा रहा था, उसमें देखिए, ये चूँकि ये लोग मैंने इनको तकलीफ थी जेबी केसेस से। अब चूँकि हम लोग ने साफ साफ कहा था कि हम लोग ना काला झंडा दिखाएंगे, ना हम लोग मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, हम लोग बगल में सभा करेंगे और विरोध करने का अलग तरीका होगा। तो देखा कि इन लोग तो अपना जो भी हम लोग का कमेटी था, जो भी हम लोग का संगठन, उसको सीधे बोल दिए थे कोई ऐसा काम ना हो जिसमें प्रशासन से उलझना पड़े, कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमको सरकार से उलझना पड़े, हम लोग सभा करना है। बाकी अगर प्रशासन लाठियाँ भी चलाती तो जाहिर सी बात है इन लोग बहुत प्लानिंग किया था कि किस प्रकार इन बच्चों को माध्यम से हम लोगों तक पहुँचा जाए। और मुझे लगता है कि बहुत क्रूर व्यवहार उनके साथ किया गया, जिस प्रकार से उन्हें रस्सियों में बांध कर, या मैंने कहीं ना कहीं अनैतिक, मैंने लोकतांत्रिक देश में एक कतई उचित व्यवहार नहीं कर सकते। छात्र थे, यदि दोष भी होता, पहला बात तो दोष सिद्ध नहीं हुआ है, और मुझे लगता है वे लोग दोषी हैं कि नहीं इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि वे लोग एक मैंने षड्यंत्र रच रहे थे कि षड्यंत्र के माध्यम से किसी और को फंसाया जाए। हमारी डुमरी इकाई की जो टीम है उनको फंसाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन बच्चे तो अपना फुआ घर गए थे जैसा सूचना मिली है। इनको क्या मतलब भाई? ये चाल थी एक।